अगर देखिए आज उपायों में जाते हैं तो जो सबसे सरल तरीका दिखाई देता है वो दिखाई देता है लाल किताब के उपाय या लाल किताब के टोटके। देखिए बहुत सामान्य से नियम के अनुसार देखें, अगर किसी को कोई सांसारिक कोई मेटलिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं तब उसके लिए गाय को, कुत्ते को, भैंस को, कौवे को इनको खिलाना बड़ा शुभ माना गया है। बहुत सामान सी मैं आपको बता रहा हूँ कि लाल किताब का फंडा क्या है, आपको इसकी एलिमेंट्री एबीसी क्या है ये आप जानिए पहले। इसके अलावा फिर अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो कहते हैं सूखा नारियल जल प्रवाह करो। अगर सुख शांति चाहिए पीस के लिए तो गाय का दान बताते हैं, कुत्ते का दान बताते हैं, कछुए को खिलाना बताते हैं, मछली को खिलाना बताते हैं, इनको नियमित रूप से भोजन देना बताते हैं। लाल किताब का देखिए जो चलन पंजाब से शुरू हुआ उत्तर हमारे भारतवर्ष में, और फिर धीरे धीरे एनसीआर आया, उत्तराखंड आया, फिर सारे भारत में फैल गया। फिर इसके बाद में जो भारत के जो प्रवासी हैं बाहर सुदूर देशों में, उनके पास भी पहुंचा। इसका मतलब ये हुआ कि लाल किताब के जो उपाय हैं वो विश्वव्यापी हैं, सारी दुनिया में फैल रहे हैं, क्योंकि हर जगह हिंदुस्तान के लोग हैं। तो जहाँ जहाँ हिंदुस्तान के लोग हैं उपाय पूछते हैं तो लोग बताते हैं, तो सारे हिंदुस्तान में चलन में है ये। इसका फंडा क्या है, एक्चुअली क्या है? देखिए इनको बताया जाता है कि 8 दिन में करें, और अगर ज़्यादा क्लिष्ट स्थिति है तब 43 दिन तक, 43 डेज तक कंटिन्यूसली करें। बताने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि इसका कितना ट्रेमेंडस ज्ञान चाहिए इसके लिए। तब लाल किताब के उपाय के जो निकाले जाते हैं, मेरे पास 1 दर्जन अपनी बुक्स हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा, साइड में आपको डिस्प्ले भी होंगे। जो इसमें ओरिजिनल जो बुक्स हैं वो अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी समझ में नहीं आएगा जल्दी। ओरिजिनली जो सबसे पहले निकला था हाथ के छापे से निकली थी, उसके फिर उसकी फ़ोटो कॉपी करा के उसके बाद में फिर इसको बाज़ार में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। इस तरीके से चलन हुआ, और अब तो मैं समझता हूँ लाल किताब के 50 किताबें, एक से एक अच्छी किताबें हैं लाल किताब की। 1 दर्जन तो मेरे पास ही हैं, मैं दिखा भी रहा हूँ आपको, देख लीजिए। इनमें इनका फंडा क्या है? इनका फंडा ये है कि ये देखा जाता है कि हॉरोस्कोप में इसकी हॉरोस्कोप भी डिफरेंट होती है। जो आपकी हमारी जो नेटल एस्ट्रोलॉजी है, जो हमारी जन्मपत्री बनती है, उस जन्मपत्री से थोड़ी सी भिन्न होती है। ये वही होता है मोर लेस, थोड़ा सा उसका अंतर है। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा, मैं तो जस्ट आपको इसका फंडा बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए लाल किताब में सामान्यतः धारण करने के लिए, बाहर फेंकने के लिए, जल में प्रवाह करवाने के लिए, दबाने के लिए, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। अब मान लीजिए कोई ग्रह अगर हमारा किसी जन्मपत्री में खराब है और पीड़ा कारक सिद्ध हो रहा है किसी भी रूप में, चाहे वो मानसिक दे रहा है, चाहे वो शारीरिक दे रहा है, चाहे वो भौतिक कष्ट दे रहा है, पारिवारिक कष्ट दे रहा है, XYZ कोई भी प्रॉब्लम्स दे रहा है, तो वो देखा जाता है कि वो ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई ग्रह किसी का सप्तम भाव में बैठा है, ये दशम भाव में बैठा है, उस ग्रह का उपाय किस तरीके से किया जाए ये लाल किताब बताता है। अब इसके लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, सरल नहीं है। 2, 4, 5 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे में ये नहीं समझाया जा सकता। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं जस्ट एक एलिमेंट्री बता रहा हूँ कि जो कितना कठिन है और हमें 1 मिनट में बता देते हैं, वो कितना सरलता से बता देते हैं। सिर्फ वो मेरा वहाँ विरोधाभास, विषय में विरोधाभास नहीं, इसके उपायों में विरोधाभास नहीं, ऑथेंटिक हैं। अगर फल देते हैं तो बड़े त्वरित फल देते हैं। बहुत आपने देखा होगा कि किया और चुटकी में काम हो गया। इसका होता क्या है इसका, जैसे मैंने बताया कि सप्तम भाव में मान लीजिए कोई ग्रह या दशम भाव में कोई ग्रह खराब है, 10th भाव में मान लीजिए, उस भाव का कारक क्या है। अब वो देखा जाता है कि जो ग्रह दशम भाव में बैठा है, दशम भाव का कारक ग्रह क्या है। मान लीजिए इसका कारक ग्रह शुक्र है, फॉर एग्जाम्पल हमारे ग्रहों में शुक्र ग्रह इसका कारक ग्रह है। इस कारक ग्रह को जन्मपत्री के जो 12 भाव होते हैं, हाउसेस होते हैं, इन हाउसेस में पहुंचाया जाता है लाल किताब के उपाय से। इसको किस तरीके से पहुंचाया जाएगा, मतलब उठा के तो रखा नहीं जाएगा ग्रह कोई। तो वो कहते हैं ना कि तेरा ये दशम भाव का है, यहाँ के जो इसको उठा के दूसरे भाव में रखा जाएगा, इसको उठा के तीसरे भाव में रखा जाएगा, तो ग्रह को उठा के तो रखा नहीं जाएगा। उस ग्रह से संबंधित जो पदार्थ हैं, जो मैटर हैं, जो चीज़ें हैं, उनको उन स्थान में पहुंचाया जाता है, और उन स्थानों में पहुंचाने के उनके तरीके हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी भी भाव का, पहले, दूसरे, तीसरे भाव का, उस भाव से संबंधित जो पीड़ा हो रही है, उस ग्रह से संबंधित जो पीड़ा हो रही है, उसको पहले तो एनालाइज किया जाएगा, और फिर उस ग्रह से संबंधित जो भी भाव है उसका जो कारक ग्रह है
उस कारक ग्रह से संबंधित पदार्थ को फिर पहुंचाया जाएगा उस भाव में जहाँ पे वो शुभ फल देने लगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए जो पहले भाव को मान लीजिए कष्ट हमें हो रहा है, कहीं किसी भाव को कष्ट हो रहा है और उसको हमें फर्स्ट हाउस में पहुंचाना है। तो अगर फर्स्ट हाउस में पहुंचाना है तो उसका नियम है, उसकी संबंधित वस्तु, उस ग्रह से संबंधित, उस कारक भाव के ग्रह से संबंधित वस्तु को हमें गले में धारण करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई दूसरा है, कोई कोई सेकंड भाव में हमें अगर मान लीजिए पहुंचाना है उसको, तो उसको सेकंड भाव में पहुंचाने के लिए वो उस ग्रह से संबंधित चीज़ों को मंदिर में दान करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए थर्ड हाउस में पहुंचाना है, तो थर्ड हाउस से संबंधित जो चीज़ें हैं उस ग्रह से, भाव से संबंधित, उस उस कारक उस कारक उस भाव के कारक ग्रह से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको थर्ड हाउस में पहुंचाना पड़ेगा। तो थर्ड हाउस में पहुंचाने के लिए उससे संबंधित वस्तुओं को हाथ में धारण करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर फोर्थ हाउस में पहुंचाना है तो उसको जल में प्रवाह करवाना पड़ेगा। अगर छठे भाव में पहुंचाना है तो उससे संबंधित वस्तुओं को कुएं में डालना पड़ेगा। और अगर आठवें भाव में पहुंचाना है तो उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं को शमशान घाट में पहुंचाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए उसको दशम भाव में पहुंचाना है, टेंथ हाउस में, तो टेंथ हाउस में पहुंचाने के लिए जो पिता से संबंधित या सरकारी भवन से संबंधित उनको प्रसन्न करना, उनको पहुंचाना, इस तरीके से किया जाएगा। अगर 11th हाउस में उसको पहुंचाना है तो 11th हाउस में पहुंचाने के लिए उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करना पड़ेगा। तो वो जो पीड़ा कारक ग्रह है उस हाउस में पहुंच जाएगा। मान लीजिए 12वें भाव में अगर पहुंचाना है तो 12वें भाव में पहुंचाने के लिए उस ग्रह से, उस कारक ग्रह से संबंधित वस्तुओं को छत पे रखना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा, कीचड़ का लेप कर दो, कोयला रख दो, ये इसका फंडा, ये बहुत एलिमेंट्री मैंने बताया। फिर इसके अलावा इसका बहुत वाइड, मैंने बताया ना, इतना वाइड है लाल किताब का, हर ग्रह का फिर उसका भेद देखना पड़ेगा, उसका देखना पड़ेगा उस ग्रह का कोई काट तो नहीं कर रहा, उसका क्या समय है करने का, उसको कौन करे, उसको किस दिन करे, ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई आदमी अगर सक्षम नहीं है लाल किताब के उपाय करने के लिए, तो लाल किताब के उपाय को उसके एवज में कौन कर सकता है? क्या ये लाल किताब के उपाय दूर देश में भी काम करेंगे? मान लीजिए मैं किसी का फ़ोटो रख के लाल किताब का उपाय करता हूँ, तो क्या वहाँ भी काम करेंगे? ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, तब जाके लाल किताब का एक कंक्लूज़न करके, सारा उसको एनालाइज़ करके, उसको छोटा सा निदान निकाल के तब एक उपाय तलाश किया जाता है। बताने का उद्देश्य सिर्फ ये कि आप इस 2, 4, 5 मिनट के वीडियो में ये समझ गए होंगे कि उस ग्रह को तलाश करना, उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं को तलाश करना और उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं को शुभ ग्रहों में किस तरीके से पहुंचाया जाए, ये समझना। तो ये कितना क्लिष्ट विषय है। देखिए, देखने में तो कितना सरल लगता है ना। आम जिसको जो यानी कि जो लेमैन है वो भी बता देगा, उसमें पानी में बहा दे। ये भी बता दूं, अगर मान लीजिए उल्टा सीधा कर रहे हैं, मान लीजिए पहुंचाना तो आपको है पहले भाव में और आप पहुंचा रहे हैं उसको 8वें भाव में, है ना। कोई चीज़ गले में धारण करने वाली है, आप उसको शमशान में डाल रहे हैं, और जो चीज़ शमशान में डालने वाली है उसको आप मंदिर में पहुंचा रहे हैं। जो मंदिर में डालने वाली चीज़ है उसको आप कहीं और किसी दूसरे उसमें हाथ में धारण कर रहे हैं। तो ये फिर जहाँ घालमेल हो जाएगी, जहाँ पे उलट फिर हो जाएगा, तब फिर क्या रिजल्ट मिलेंगे, ये तो देखिए आप खुद समझिए। देने का उद्देश्य केवल ये कि लाल किताब का फंडा क्या है, और फिर इसको बहुत वाइड, जितना वाइड चलते चले जाएंगे उतना वाइड होता चला जाएगा लाल किताब का। 2 मिनट का विषय नहीं। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल में ज़रूर क्लिक कर दें। और मेरे लाल किताब के बहुत सारे मैंने दे भी रखे हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप वहाँ जाके देख भी सकते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।